पश्चिम बंगाल में एसआईआर में बड़ा खेल हो गया है। खेल बहुत बड़ा है। तमाम हिंदी भाषी, हिंदी बहुल इलाके जो थे, हिंदू बहुल इलाके जो है, हिंदी भाषी इलाके जो है, वहां बड़ी संख्या में 25%, 30% तक जो है वोटर कट गए हैं। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, वहां अगर आप देखेंगे तो वोटर का 5% कटे हैं, 6% कटे हैं, 7% कटे हैं। और इतने पैमाने पे गड़बड़ी है। चुनाव आयोग के पास जो डाटा का जो वो विश्लेषण कर रहे हैं, उससे ये आ रहा है कि लगभग 1,65,00,000, 1,65,00,000 मतदाताओं के जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें कुछ ना गड़बड़ी है, कोई ना कोई चाल है। और उस चाल का पूरा पैटर्न भी सामने आया है। ये जो हाईकोर्ट से, कोलकाता हाईकोर्ट में जिसका जन्म प्रमाण पत्र जिस महिला का झूठा पाया गया, 2018 में बना था, 2015 में उसका वो बना था, वोटर आई कार्ड बना था, वो लवली खातून, वो रशीदाबाद की पूर्व प्रमुख थी, वहां पे लोकल बॉडी में जीती हुई थी। उसका चुनाव खारिज हो गया था क्योंकि अपने आप को साबित नहीं कर पाई कि वो भारतीय है, बांग्लादेशी है। 2015 में बना था। एसआईआर में उसका नाम भी आ गया है मतदाता सूची में। आप सोचिए, ड्राफ्ट में उसका नाम है, क्या क्या चीजें वहां हो रही हैं। और 1,65,00,000 जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, वो कैसे पाई गई हैं। इन तमाम चीजों को हम आज बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अनुरोध है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास तत्काल पहुंच सके। और हां, आप जो कुछ भी इस बारे में सोचते हैं, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप मत से सहमत हो, असहमत हो, आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। तो दरअसल जैसा मैंने बताया आपको कि एक उदाहरण देकर के लवली खातून का, कि जिसको जो साबित हो गया कि वो बांग्लादेशी है, 2015 में उसका वोटर आई कार्ड बना, 2018 में उसका जन्म प्रमाण पत्र बना, और मालदा के रशीदाबाद की जो है पंचायत की वो प्रमुख चुनी गई। हाईकोर्ट में केस आया, हाईकोर्ट में सबूत नहीं दे पाए कि वो भारतीय हैं, तो उनका प्रमुख पद से उनको हटा दिया गया। उनका नाम आ गया है। और ये दिखाता है, ये दिखाता है कि कैसे जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, सब वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं से जो ड्राफ्ट सूची है उसमें आ घुस गए हैं। और यही कारण है कि मुर्शिदाबाद जैसा, जहां पे 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 66% से ज्यादा, वहां 5% से भी कम नाम कटे हैं। जो ड्राफ्ट वाला जो वोटर लिस्ट आया उसमें मालदा 51% से ज्यादा वहां पे मुसलमान हैं आबादी, वहां 6% के आसपास कटे हैं केवल। और हिंदू वाले इलाके देख लीजिए, हिंदू का दिखाता हूं मैं आपको कि चौरंगी 35%, जोरसैंको 36.66%, कोलकाता पोर्ट 26%, भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी खुद है, हिंदू बहुल इलाका है, वो हिंदी भाषी कह सकते हैं, सर्वाधिक हिंदू वाला है, वो वहां पे 21%, हावड़ा उत्तर जहां से भाजपा जीती आई थी वो 26.89%, आसनसोल दक्षिण 13.68, आसनसोल उत्तर 14.71। इस ढंग से मथुआ बहुल वाला जो इलाका है, मथुआ जो बांग्लादेश से जो हिंदू जो वहां से भाग के आए थे प्रोसिक्यूशन का 71 के वार के दौरान, ये तमाम, तो उनमें भी चाहे कस्बा हो लगभग 18%, चाहे सोनपुर दक्षिण हो लगभग 11.29%, या बोनगांव उत्तर 9.41%, यानी कि हिंदुओं के वोट वहां ज्यादा कट गए। जो बांग्लादेशी मुसलमान आए थे उनके वोट नहीं कटे। और चुनाव आयोग के जो आंकड़े आ रहे हैं
वो ये बता रहा है चुनाव आयोग कि 1,65,00,000 ऐसे, उसमें 58 लाख तो बाहर चले गए। 58 लाख जो मूल सूची थी उसमें से उनके आए ही नहीं, लौट के फॉर्म ही नहीं आए, यानी कि वो डिलीट मान लीजिए। उसमें लोग मर गए होंगे, उसमें परमानेंट कहीं शिफ्ट कर गए होंगे, या 2-3 जगह उनका नाम होगा तो एक ही जगह पाया, तो ऐसे 58 लाख तो सीधे सीधे कम हो गया। 7.6% ऐसे कुछ बातें हैं टोटल वोटर लिस्ट का जो है वो उतना है। लेकिन 1,65,00,000 ऐसे लोग हैं जिसमें 4-5 कैटेगरी बनाई है कि उस कैटेगरी के तहत एक सोची समझी चाल के तहत उनका नाम शामिल करवाया गया है। जो उसमें बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जो 45 साल से अधिक उम्र के हैं, 60 को हो गए, 65 को हो गए, 70 साल की उम्र के हैं, और पहली बार वो वोटर आई कार्ड, वोटर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। उन्होंने पहली बार बताया कि भाई मैं भी यहां हूं, यानी कि भाई इसके पहले उनका कहीं कोई नाम ही नहीं था, वोटर लिस्ट में आए ही नहीं। ये एक कैटेगरी है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोग इतने साल के हो गए और कभी वोट देने ही नहीं गए, ऐसे लोग आए हैं सामने। दूसरी जो कैटेगरी है वो बहुत बहुत है कि पिता का नाम है ना, वो कुछ से कुछ लिख दे रहे हैं, जगह लिख दे रहे हैं, पिता का नाम लिख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है और सॉफ्टवेयर उन गड़बड़ियों को पकड़ रहा है। और एक और तरीका है जो जो देखा गया है कि 15 साल से कम अंतर वाले बच्चे, यानी कि बाप की उम्र 25 साल है और बेटे की उम्र जो है वो 14 साल है, मतलब बाप की उम्र 14 साल तो नहीं बन सकता है वोटर उसमें, तो ये समझ सकते हैं कि अगर बाप 35 साल का है तो बेटा भी जो है वो 20 साल का हो गया है, यानी कि 15 साल में ही वो बाप बन गया था। ऐसे वोटर बहुत सारे हैं, ये मान रहे संभव है क्योंकि मुसलमानों में है वो जल्दी शादी हो जाती है, शादी का 18 और 21 का है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों में वो छूट है कि वो 15 साल के उम्र में भी शादी कर सकते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन ये संदिग्ध है कि इतनी बड़ी संख्या में ऐसा हो रहा है। दूसरा कि बाप और बेटे की उम्र में 45 साल का ज्यादा का अंतर। भाई 30 साल का बच्चा है और वो लिखा रहा है कि वहां उसके पिताजी 75 साल के हैं। भाई किसी का भी पिता का वहां का नाम दे दिया कि वो हमारे पिताजी थे, मैं आ गया हूं यहां पे। इस ढंग की चीजें हो रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में 4-5 पैटर्न आए हैं। और अब जो इलेक्शन कमीशन में बात हुई है कि ये जितने भी 1,65,00,000 हैं, इन सबको नोटिस थमाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट सब जो है वो ऑथेंटिकेट करवाओ। आपका नाम नहीं था, आपके माता पिता में किसका नाम पहले कहां था। हो सकता है कि जो फैमिली ट्री बनती है वो बना के लाओ। यानी कि जो एक आशंका थी कि ममता बनर्जी वहां पे जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो घुसपैठी हैं, उनका नाम नहीं कटने देगी, वो सही जवाब। और बोल रहे हैं, टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि देखो इसे साफ हो गया है कि कलकत्ता में ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी जगह के लोग आके रह रहे थे और हिंदुओं का ये पूरा का पूरा था, उनका नाम कट रहा है, कोई बांग्लादेशी घुसपैठी आया ही नहीं। अब वो उल्टा दावा कर रहे हैं। खैर, अभी इलेक्शन कमीशन से लगा है, क्या क्या चीजें उसके सामने आती हैं, जो कुछ भी पता चलेगा हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि लवली खातून उर्फ नासिया शेख, जो बांग्लादेशी है, जिसका नाम, जो प्रूफ है हाईकोर्ट में जिसका केस चला, जिसको प्रमुख पद से हटाया गया हाईकोर्ट के में केस चलने के बाद, उसका नाम अगर शामिल है तो बाकी सब जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उसमें किसका कितना नाम शामिल होगा आप सोच सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे